सर नरेंद्र मोदी के जो मानने वाले सॉलिटिस उनके फॉलोअर्स हैं, उनको नरेंद्र मोदी साहब ने लॉरा लगाया था कि मैं शाइनिंग इंडिया बनाऊंगा। तो ये शाइन है जो दिखा रहे हैं दुनिया भर में शाइन जो दुख की बात ये है। पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं ना, तो हम कभी ये नहीं कहते कि इंडिया को हम फतह कर लेंगे, हमने ये कर देना। वो पहले पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ नारा लगाते हैं इलेक्शन कैंपेन में, फिर वोट लेते हैं। अभी हो रहा है बिहार में इलेक्शन नवंबर के अंदर, उससे पहले कोई ना कोई एडवेंचर करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। ये बहुत क्रिटिकल है। तो इसलिए मोदी नारे मार रहा है ना कि उनको कहो कि ये पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। तो जनरल सर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में बड़ी वो महारत रखता है, मुंह की खाता है हर बार, लेकिन फिर भी करता है। जी जी, तो वो करेंगे। तो देखिए ना, पहले किया फॉल्स फ्लैग, मिला तो उसको कभी भी कुछ नहीं ना। तो क्या उल्टी हजीमत मिली। मेरा मतलब है कि उनको उल्टी हजीमत मिली, और अभी भी अगर कोई इस तरह की पिन प्रेक करेंगे तो वो नुकसान में रहेंगे। लेकिन बिहार के इलेक्शन मेरिट के ऊपर अगर इंडियन पब्लिक जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट है, वहाँ सारे रोग एलिमेंट्स तो नहीं है, ये जो हिंदुत्व वाले और आरएसएस वाले। अब बहुत लोग समझ गए बीजेपी, तो वो भी समझते हैं कि इनकी सियासत क्या है। वो कहते हैं कि कुछ होने वाला है, इलेक्शन तो नहीं आने वाला, बॉर्डरों के ऊपर टेंशन कैसे आ गई, वो भी उसको इससे रिलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बड़ा पीस लविंग कंट्री है। हमारा मुआहदा भी दुनिया में अमन और खित्ते में अमन के लिए है। हम कभी वार मोंगरिंग और नहीं सर हमने हमेशा इंडिया को भी बारहा ये कहा कि पहल अगर आप करेंगे तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे और इनका जवाब पत्थर से देंगे, आपको लग पता जाएगा। लेकिन हमने पहले भी नहीं की। जी जी, पहले भी नहीं की, और हमने हमेशा अमन का पैगाम ही दिया। उन्होंने करके देख लिया कि रिटेलिएट करने का तो हक है हमें। उसका क्या हशर हुआ है। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगी कि ये एक अच्छा मूव था। इसकी मुबारक हमारी पार्लियामेंट को, हमारी अवाम को, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो रोल था वो काबिल तारीफ था इसके अंदर। तो मेरे ख्याल में अभी इसके ऊपर बहुत चलिए सर, एक लाइटर नोट पे मैं पूछना चाहूंगी। एक ऑपरेशन सिंदूर जो कि शुरू हुआ था, फिर हमने जवाब में जब अपना ऑपरेशन शुरू किया बुरहान मरसूस, और ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर तो हमने जगह जगह बिखेर दिया, लेकिन इन्होंने बाद में हजीमत में, शर्मिंदगी में, जब इनको सफारती सतह पे भी सुबकी का सामना करना पड़ा, जंगी मैदान में भी सुबकी का सामना करना पड़ा, राफेल भी इन्होंने गिराए, अपना मान भी तोड़ा, उसके बाद इन्होंने एक बयानात का सिलसिला शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कहाँ गया ऑपरेशन सिंदूर? या वो ये कह देते कि अभी खत्म हो गया अगर वो जीत जाते। ढीठ कभी मानते हैं वही ना, वो अगर जीत जाते और कहते कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं कुछ, तो फिर कहते जी अभी सिंदूर ख़त्म है। तो अभी तो वो सिंदूर चलता रहेगा और ये अपने वूंड्स को लिक करते रहेंगे उस वक्त तक। अभी कांग्रेस वालों के आपने देखे होंगे जो बयान आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। जी जी, उन सारों के, और वेरी वाइजली। देखिए कांग्रेस तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइवल है, हम डाउट कर सकते हैं कि वो क्या करें। आप इनके जो इम्पार्शियल थिंक टैंक्स हैं, जो बड़ा, वो उन्होंने कहा कि इन्होंने तबाह कर दिया। बल्कि इनकी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग और प्रोपेगेंडा, सर उन्होंने लाहौर को उड़ा दिया, इस शहर को उड़ा दिया, हम सबको 2-3 दफा मार दिया, लेकिन माशाल्लाह जिंदा थे, जहाज गिर गए, झूठी रिपोर्टिंग। तो देखिए इससे आपका इमेज कंट्री लेवल पे खराब होता है ना, और यही चीज ये नहीं समझी। और नूर खान एयरबेस इन्होंने उड़ा दी थी अपने मीडिया पर, उसके ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा। अल्लाह का करम है कि हमारा मीडिया, जिसमें आप भी शामिल थी, बहुत फोर फ्रंट के ऊपर। तो आई थिंक कि मीडिया, पब्लिक हौसले में रही। इधर ड्रोन आते रहे इजराइल के और गिरते रहे, लोग आके उसके फोटो लेते रहे और देखते रहे कि क्या हो रहा है। और बाहर में जब इधर से मिसाइल जा रहे थे तो पब्लिक बाहर खड़ी थी और वो देख रही थी। सर इजरायली ड्रोन, फ्रांस के जदीद तरीन तैयारे, सबको हमारी टेक्नोलॉजी ने, चाइनीज टेक्नोलॉजी ने, खासतौर पे जेट-10C ने मात दे दी। दुनिया सर पकड़ के बैठ गई। तो अल्लाह का करम है। आप देखें, कौम को हौसला रखना चाहिए। सिर्फ हमें मुल्क के अंदर यकजहती को लाना है, इकनॉमिक पोजीशन को अपनी को बेटर करना है, और टेररिज्म की ये जो लानत है, इसके लिए हमें डिप्लोमेसी के जो टूल्स हैं सारे। टेररिज्म का आपने जिक्र किया सर, ये जो दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, जब भी हमने देखा कि हजीमत का सामना करना पड़ता है, शिकस्त का, नरेंद्र मोदी को, इंडियन सरकार को, तो उसके बाद इस तरह के मामला बढ़ जाते हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, अभी पे कैटेगोरिकली फील्ड मार्शल साहब ने भी उनको पैगाम दिया। और जब हमने अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला लिया था, मेरे ख्याल से बड़ा देर से फैसला किया गया, लेकिन बेहतरीन फैसला किया गया। फिर मुझे याद है कि फील्ड मार्शल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने यहाँ तक कहा कि जब भी किसी पे एहसान किया जाता है तो हमारा मज़हब क्या कहता है कि एहसान का बदला तो अच्छे तरीके से चुकाया जाता है, लेकिन एहसान का बदला किस तरह चुकाया जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कैटेगोरिकली कहा कि या आप पाकिस्तान को चूज़ कर लें या फिर ख्वारिजियों को चूज़ कर लें। अब हम पैगाम पे पैगाम तो दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब इनको इनकी ज़बान में ही जवाब दिया जाए? लेकिन देखिए, अल्लाह ताला करे वो वक्त ना आए कि हम इनके साथ तो सर इनसे कैसे बात हो, आप बताएं। देखिए मैं ये समझता हूँ, अभी दुख की बात यह है कि बखुदा
कि हम पाकिस्तानी दिल की अथाह गहराइयों से अपने अफगान भाइयों से मोहब्बत करते हैं। हम इनके 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ को अपने घरों में, मेरा तलक चकवाल से है, को 30,000 तो वहाँ हैं हमारे, उनको बिजनेस भी कर रहे हैं सब कुछ, और उनसे लोग काम भी ले रहे हैं और उनको भाइयों की तरह करते हैं। लेकिन और इनके जान छुड़ाने में, अमेरिकन के निकलने में, ट्रांजिशन में, अमेरिकन की जो इधर से डी इंडक्शन हुई है, वो भी हमारे होटलों में रह के, तो यहाँ से वो उड़ के गए हैं, सेफ नहीं थे वहाँ थे। लेकिन अभी बात हो रही है, ट्रंप कह रहा है मैं बाग्राम एयर बेस ले लूँगा, इनसे सौदा करेंगे, हम ये करेंगे। हम तो हर लेवल पे फाइट करते रहे कि इनको रिकग्नाइज। तो सर आगे से आपने उनका बयान सुना, कह रहे हैं आए अमेरिकन और आके ले जाएं। हाँ, तो आप आए और आके ले लें बेस। हाँ, तो अल्लाह ताला करे कि वो ये देखें कि बेसेस ना दी जाएं। हाँ। मतलब है इलाके में टेंशन बढ़ेगी। आज अमेरिका की दुनिया में 800 बेसेस है। हाँ। और ये न्यो कॉलोनियलिज्म है। पहले तो होती थी ना कि इधर उनके बंदे बैठे होते थे, स्पेन है, फ्रांस के है, ब्रिटेन के लोग, ठीक है। अभी फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अपने कठपुतली लोग बिठा के और बेसेस रख ली। अभी उनकी यहाँ भी वो बेस बनाना चाहते हैं। इससे खतरात में इजाफा होगा, कमी तो नहीं होगी। अच्छा सर, ये लास्ट 1 मिनट चल रहा है, ये जो असलहा वो छोड़ कर गए थे जदीद, वक्त भी उन्होंने ज़ाया किया, उन्होंने बताया कि हमने अपने पैसे भी ज़ाया किए अफगान जंग में और फिर चले गए। अब वो जो असलहा छोड़ के चले गए जदीद नौयत का, अब वो असला वापस लेने से तो फिलहाल कासिर हैं वो, जी। लेकिन वो असला इस्तेमाल हो रहा है दहशतगर्दी की, टेररिज्म की कार्रवाइयों में। और पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी की पिछले हालिया दिन में कार्रवाइयाँ हुई, बलूचिस्तान में भी खासतौर पे, उसमें वही असला इस्तेमाल हुआ। जी। अब उस असले का इन्होंने क्या करना है, वो वापस तो ये नहीं ले पा रहे। वो देखे ना, ये भी एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। $7 बिलियन का असला अमेरिकन जो है ना छोड़ के भागे, और वो इस्तेमाल हो रहा है सर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। और अपनी देखो, अमेरिकन जब वियतनाम से भागे थे ना, तो इतनी उनकी कसम पुरसी का आलम था कि आखिरी जो उनके ट्रुप्स थे वो एम्बेसी के छत से हेलीकॉप्टर लेके उड़ा था। अच्छा, वैसे सारी जो जंगें इस खित्ते में अमेरिकन ने की हैं सर, कामयाबी किसी में भी नहीं समेटी, किसी में भी नहीं समेटी, हर जगह से जाना पड़ा उनको। हाँ, और इधर भी इस हजीमत में गए और ये छोड़ गए। और यहाँ फिर हमारी ये मेहरबान तालिबान जिनके साथ हमदर्दियाँ हम करते रहे, इनके लोग यहाँ रुकते रहे, तो आगे क्या मुज़ाकरात समझ रहे। आते हैं, क्या समझ आते हैं, इनसे बातचीत हो सकती है? देखिए, इनको मल्टीप्रोन, यानी हम ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक फोर्स के साथ कोई मसला हल नहीं होता, लेकिन अगर हमारे ऊपर जहाँ अटैक होता है उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। इन एडिशन टू दैट डिप्लोमेटिक जो टूल्स हैं उनको पूरा इस्तेमाल करना ज़रूरी है।